ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड सम फ्यू एग्जांपल्स ओवर दैट। और हमने ये भी देखा था हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर एंड व्हाट आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। और मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज बताई थी, लिखवाई नहीं थी। दैट इज वेक्टर कैन नॉट बी कंपेयर्ड एंड इट कैन बी पैरेलली शिफ्ट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको कुछ और एग्जांपल से एक दो पॉइंट और समझाता हूँ। और मैंने ये आपको लास्ट एग्जांपल दिया था और मैंने बताया कि वेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम इसको ऐसे नहीं लिखते ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर और इक्वल टू सी वेक्टर, हम ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं। और हम इसको जैसे इक्वल टू का साइन तो हम किसी के से पुट भी कर सकते हैं अगर डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तब हम पुट कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन का मतलब ग्रेटर देन और लेस देन, ये आप कभी भी किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं पाएंगे। मतलब कि लेट से जैसे कि हमें ए बी सी ये वेक्टर नहीं है, कोई भी वेक्टर है हमें नहीं पता, लेकिन अगर कोई ऐसा लिखता है ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं ये गलत है। इवन अगर आप मतलब कि अगर कोई ऐसे लिखे कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन बी वेक्टर, तो ये सही हो सकता है। हो सकता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली ये लेंथ है। हो सकता है ए की लेंथ ए वेक्टर की लेंथ बी वेक्टर की लेंथ से ज़्यादा हो। ओके, सो कि कंपैरिजन का मतलब है कि हम कभी ग्रेटर देन और लेस देन साइन का यूज वेक्टर के बीच में नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। इक्वल टू किसी के से पुट भी कर सकते हैं जब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। ओके, तो मैंने आपको दो पॉइंट बताए। वेक्टर को पहले शिफ्ट पहले शिफ्ट टू इट्स कैन पहले शिफ्ट विदाउट चेंजेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट वाज वेक्टर कैन नॉट बी कंपेयर्ड। नाउ मैं कुछ और प्रैक्टिस करते हैं वेक्टर से जुड़ी हुई। एक्चुअली वेक्टर में प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट नॉर्मली फील नहीं कर पाते हैं। मतलब कि चूँकि हालांकि ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, आपने क्लास 10 तक इससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी होगी। हाँ, ये सही है कि आपने वेक्टर के बारे में सुना ज़रूर होगा। लेट मी डिफाइन अ वेक्टर समथिंग लाइक दिस। दिस इज अ ए वेक्टर which is equal to 1.5 centimeter east. I am again using that sign convention, north west south east. Okay, so if we want to given if we are given to draw टू ए वेक्टर, तो इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपल, ये जो टू लिखा है यहां पर, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई होगा मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कि आप इसके मैग्नीट्यूड को डबल कर दीजिए, डायरेक्शन को ऐसा ही रखिए। मीन्स आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। अच्छा, मुझे पता ये एक्यूरेटली तो नहीं आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इसकी लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर ईस्ट। दिस विल बी टू ए वेक्टर। ओके, लेट मी ड्रॉ वन मोर, डेट इज 1/3 ए वेक्टर। सिंपल, 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/3 से। सो दिस विल गेट 0.5 सेंटीमीटर ईस्ट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। लेट्स ड्रॉ वन मोर, दैट इज माइनस ए वेक्टर। अब यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने पॉइंट है कि यहां किससे मल्टीप्लाई हुआ? यू कैन से -1। तो जो पॉजिटिव मतलब जो 1 है वो तो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा, मतलब मैग्नीट्यूड में 1 से मल्टीप्लाई कर कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा। माइनस मीन्स, माइनस बाय सेइंग माइनस मीन्स माइनस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। मीन्स डायरेक्शन ऑफ माइनस ए वेक्टर विल बी जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर किधर है? ईस्ट। सो माइनस ए विल बी वेस्ट। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। This will be in this direction, 1.5 meter west. Okay, let's draw one more, a small one. Let's say I am taking minus 1/5 a vector. So this will in this direction, and this will be equal to 0.3 सेंटीमीटर वेस्ट। ओके, सो आई होप दिस विल बी क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ, इसी क्वेश्चन के ऊपर फिर से देखते हैं, लेकिन इसे देखते हैं अब एक अदर साइन, मतलब एक दूसरे साइन कन्वेंशन पे। और उस साइन कन्वेंशन आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको
इसमें हम साइन कन्वेंशन जो यूज करेंगे वो होगा, दिस विल बी आई कैप, दिस विल बी जे कैप। नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट करके छोड़ देते हैं, लेकिन पहली बार मैं रिप्रेजेंट करूँ तो मैं आपको एक और बता दूं कि ये डायरेक्शन क्या होगी, दिस डायरेक्शन विल बी माइनस आई कैप, minus I cap, and this will be minus J cap. Okay, so let's take another vector. Let's I'm taking as a vector, as you can say x vector equal to 2 सेंटीमीटर। इसकी डायरेक्शन क्या है आपको क्लियर होगा, आई थिंक दिस इज आई कैप। ओके, सो लेट्स ड्रॉ सम एग्जांपल। फर्स्ट आई एम ड्राइंग 2x वेक्टर। सो आई होप बहुत ज़्यादा एग्जांपल इसमें अब सॉल्व नहीं करेंगे। सो आई होप दिस विल बी क्लियर। ये होगा 4 सेंटीमीटर आई कैप, ठीक है। नॉर्मल ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं तो इसे ऐसे लिखते हैं 4 आई कैप इफ़ यू वांट टू ओमिट द सेंटीमीटर, क्योंकि अगर हम सब मतलब सारी अगर बहुत सारी अगर डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर रहे हो सब सेंटीमीटर में, तो हम नॉर्मली इसे नहीं लिखते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्लियर होता है सारे डिस्प्लेसमेंट जितने हैं वो यूनिट वेक्टर में है, लेकिन आंसर में जरूर मेंशन करेंगे। सेकेंड, लेट्स आई एम टेकिंग एज माइनस 2x वेक्टर। सो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू दैट दिस विल बी इक्वल टू इन दिस डायरेक्शन। और यहाँ पे चूंकि जैसे इसे हमने कहा था ईस्ट और इसे कहा था वेस्ट, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं, अब से आई कैप का इसे माइनस आई कैप कह रहे हैं, तो ये होगा सिंपल -4 आई कैप। बेसिकली इसे लिखने का इससे बेहतर तरीका ये हो सकता है 4 माइनस आई कैप, बट हम इसको हमेशा इसी तरीके से लिखते हैं। कभी भी आप इसको नॉर्मल जनरली इसी तरीके से आप पाएंगे लिखा हुआ, ओके। बट बेसिकली व्हाट इट मींस मैग्नीट्यूड इज 4 एंड डायरेक्शन इज माइनस आई कैप। Now let me take one more. That is minus 1 by 2 minus 1 by 2 I can say as x vector. Okay, ठीक है, मैंने एडिशन नहीं बताया तभी इस एडिशन पे कोई बात नहीं करते हैं। तो अगर आप देखें तो वो क्लियर हो रहा होगा, दिस विल बी इक्वल टू इन दिस डायरेक्शन एंड दिस विल 1 सेंटीमीटर and this will be minus I cap. Okay, so I hope this will be clear to you. I hope आपको बेसिकली थोड़ी बहुत फीलिंग आ गई होगी वेक्टर से जुड़ी हुई। अब मैं वो सारे पॉइंट लिख देता हूँ, और यहाँ से आपने यहाँ से भी एक पॉइंट हमने मतलब डिस्कस किया है। पॉइंट ये है कि जब भी हम किसी स्केलर को पॉजिटिव स्केलर, सर पॉजिटिव स्केलर बात करते हैं, पॉजिटिव स्केलर में देखिए ये एग्जांपल आएगा, ये आएगा, ये आएगा, या ये 3 आएंगे। तो पॉजिटिव स्केलर से जब भी हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव स्केलर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होता है और डायरेक्शन सेम रहता है। आई होप दिस विल बी क्लियर। ओके, मतलब मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 1/3 है तो 1/3 मल्टीप्लाई होगा, 2 है तो 2 टाइम्स, 4 है तो 4 टाइम्स, ओके, 3 है तो 3 टाइम्स, 6 है तो 6 टाइम्स, बट मैग्नीट्यूड उस टाइम मल्टीप्लाई होगा और जो हमारा डायरेक्शन है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर हम किसी वेक्टर को यू कैन से किसी वेक्टर को किसी नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं लाइक दिस 1 2 एंड 3 4, इन चारों एग्जांपल्स आप देखें, किसी नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन गेट जस्ट रिवर्स। ओके, डायरेक्शन चेंजेस अगर आप कहते हैं सही है, लेकिन चेंजेस से ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा आप यूज करें जस्ट रिवर्स, मींस ए वाज इन दैट डायरेक्शन सो माइनस ए वेक्टर विल बी समवॉट इन दिस डायरेक्शन and magnitude will be changes accordingly means how much this factor by which factor we multiplied. So negative will change direction and this quantity this quantity this 1 2 1 by 2 this is 1 this is 1 by 5 will changes the magnitude accordingly. Okay, so I hope this will be clear. अब मैं पॉइंट लिख देता हूँ जो 2-3 पॉइंट हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, फिर इसके बाद मूव करेंगे। 2 पॉइंट है नहीं 2 टॉपिक है, एक है एडिशन ऑफ वेक्टर और एक है addition of vector, and second one is unit vectors. So first point was vector can be shifted parallelly to itself without
changing its magnitude and direction. Okay, now next point is that vector cannot be compared. Vectors cannot be compared. That is what I mean to say. A vector greater than B, this thing, such comparison doesn't exist. ऐसा कोई कंपैरिजन आप कभी नहीं पाएंगे. मैग्नीट्यूड की टर्म्स में कभी कंपेयर कर भी दिया जाता है. मैग्नीट्यूड से हम कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए दो फोर्स लग रहा है, first one is F1 and other one is F2, so I can sometimes say that magnitude of F1 is greater than F2, but we will never say that vector F1 is greater than F2. Okay, third was the important point. A vector is equal to, let's say, lambda times B vector. अगर A वेक्टर लेमडा टाइम्स B वेक्टर के इक्वल है, लेमडा क्या है? स्केलर क्वांटिटी. लेट मी मेंशन इट. लेमडा इज अ स्केलर. ओके, by saying scalar we means that it can be, by saying scalar we means that it can be positive, it can be negative. तो यहां से इसके दो केसेस हैं. इफ लेमडा इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव स्केलर, तो ए का मैग्नीट्यूड जो होगा वो लेमडा टाइम्स बी के मैग्नीट्यूड के होगा. ओके, आप ऊपर के एग्जांपल पे क्रॉस चेक कर सकते हैं. अगर लेमडा लेस देन 0 है मीन्स नेगेटिव स्केलर, मीन्स नेगेटिव, और इट मीन्स पॉजिटिव. तो इस केस में भी मैग्नीट्यूड में वैसे ही कॉन्सेप्ट होता है. मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी लेमडा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ओके, नाउ इन दिस केस ए direction, by saying unit vector we mean to represent direction. In this case both direction will be same, but in this case direction of A will be equal to just opposite of direction of B, or you can even say vice versa, that direction of B will be just opposite to direction of A. Okay, so I hope ये तीन आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. आप एक बार फिर से इन्हें देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अब हम लोग शुरू करते हैं यूनिट वेक्टर. मैं आपको पहले यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर हम एडिशन पे जाएंगे, फिर एडिशन से हम यूनिट वेक्टर पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, सो दिस इज फर्स्ट 1D, जिसमें कि हम सिर्फ एक ही एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर इसका मैं एग्जांपल बता सकता हूँ. लेट्स से लाइक इंसेक्ट वॉकिंग ऑन अ रोप. अगर कोई इंसेक्ट किसी स्ट्रिंग पे वॉक करता है तो आप उसकी पोजीशन को सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एक्स और आई कैप, और से एक्स कैप. अच्छा, मैंने यहाँ पे दो रिप्रेजेंटेशन लिए हैं, आई कैप और एक्स कैप, दोनों यूज किए जाते हैं. आप नॉर्मल बुक में देखें तो आपको कभी कभी एक्स कैप भी मिल जाता है. एक्स कैप मीन्स यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और आई कैप का भी वही मतलब है. और एक पॉइंट कि यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि आई कैप और एक्स कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? 1. अगर आप इसे देखें तो इसमें दो एक्सिस है, इसे कहते हैं 2D. ये एक प्लेन है, समथिंग लाइक दिस. If I want to remember, this is something like this: x-axis, y-axis. Unit vector along this will be I cap or x cap. Unit vector along this direction will be y cap, or you can say j cap. There is something also which is known as 3D. 3D कुछ ऐसा होता है. This is x-axis, and this is y-axis. Okay. This y-axis, you can say j cap or y cap. This is x cap, or you can say
आई कैप और यू कैन से एक्स कैप. नाउ तो ये तो दो ही डायमेंशन हुए. थर्ड डायमेंशन इज दिस वन. दिस इज जेड एक्सिस. Z axis. Unit vector along this direction will be k cap or Z cap or Z cap. Okay. So this is 1D, this is 2D and this is 3D. 3D में हम तीन एक्सिस का यूज करते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप. इन 2D we use 2 axis, in 1D we can use 1 axis. अच्छा 1D जब नहीं ऐसा ये भी हो सकता है कि मैं सिर्फ एक एक्सिस बनाऊँ और मैं उसे जे बना दूँ, मतलब वाई एक्सिस बना दूँ, जैसे मैं जेड बना दूँ. मतलब यू कैन से 2D is makeup of 2 1D dimensions and 3D is makeup of 3 1D means dimensions. Okay. So इसमें हम अच्छा इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, जैसे इसमें मैंने एक्स और वाई लिया है, एक प्लेन है ये, एक्स और वाई लिया है. मैं इसमें अगर एक्स और वाई लेने बजाय मैं एक्स जेड ले लूँ या वाई जेड ले लूँ तो भी ये 2D होगा. ओके. मैं आपको एक पर्टिकुलर केस बताता हूँ. दैट इज ओके, लेट्स सी. मैं कोशिश करता हूँ. ये है हमारा 3D डायमेंशन, दैट इज 3D. ओके. तीनों एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 का होता है. दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 90, दिस इज 90. और मैं इसको किसी भी एक्सिस को हटा दें, किसी मतलब इसको हटा दीजिए तो भी ये देखिए 2D बन गया. अगर मैं इसे हटा दूँ तो भी 2D बन जाएगा, मैं इसे हटा तो भी 2D बन जाएगा. ये हमने लिया एक्स और वाई. तो ये जो एक प्लेन आपको दिख रहा है यही है 2D प्लेन, इसी कहते हैं 2D प्लेन. ये 2D प्लेन, ये 2D प्लेन. तो इन तीनों को मिला के बनता है 3D. बेसिकली हम जो रहते हैं हम 3D में 3 डायमेंशन में रहते हैं. हालांकि इसके लिए इसमें और भी फर्दर कॉन्सेप्ट है, जैसे कि 4D भी होता है, 5D होता है, 6D भी होता है. जब टाइम आता है तो 4D हो जाता है. जैसे कि आप ऐसे मैं क्लियर करता हूँ. मान लीजिए कि कोई एक इंसेक्ट है, वो एक स्ट्रिंग पर चल रहा है. मैं उसकी पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? सिर्फ एक डायमेंशन से, 1 मीटर पर 2 मीटर पर ओरिजिन से मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? सिर्फ एक डायमेंशन से. अगर वो ग्राउंड पे चल रहा है, लेट्स से एक प्लेन फ्लोर है और उस पर मूव कर रहा है, मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? एक्स कॉमा वाई से, आई कॉमा जे, और यू कैन से 2 डायमेंशन से. अगर वो लेट्स से एज्यूम कीजिए वो इंसेक्ट फ्लाई करने लगे और एक रूम में फ्लाई करे, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? 3 डायमेंशन से, एक्स वाई और जेड तीनों मुझे बताना होगा उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके. सो आई होप दिस विल बी क्लियर. इतना ही मतलब हमें टॉपिक में हमें इतना यूज़ करना, आपको इतना ही समझना है. हालांकि 4D और 5D भी होते हैं पर हमें अभी उसमें हम नहीं जा रहे हैं. ओके. तो दिस इज व्हाट वी वांट टू से, दैट इज 1D, दिस इज 2D 2 डायमेंशन एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू से एज 3D. ओके. आई एम लिविंग सम स्पेस बिलो दिस. इसमें हम लोग बाद आगे कुछ फॉर्मूले लिखेंगे. ओके. तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. अब देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स. नाउ लेट्स सी एडिशन ऑफ वेक्टर्स. लेट मी राइट द हेडिंग फर्स्ट.